हेलो, दिस इज मिस्टर कौशिक गाइड। तो आज हम बात करने वाले हैं एसेल हंडिंग की कि ये क्या चीज़ें होती है और मार्केट में किस तरीके से काम करती है। तो ये है बिटकॉइन। तो इसमें हम एनालिसिस करेंगे कि एसेल हंडिंग क्या चीज़ें होती है और किस तरीके से काम करती है। जो एसेल हंडिंग होती है वो बिग प्लेयर्स के वजह से ज़्यादातर की जाती है ताकि वो अपनी पोजीशन को बना सके अपना प्रॉफिट हद से ज़्यादा। तो जैसा कि आप देखते हैं ये है बिटकॉइन और ये है 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है। तो मार्केट बहुत ही अच्छी, मतलब बिटकॉइन बहुत ही अच्छी तरीके से हाई हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है। एक बार ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, इस ट्रेंड लाइन को टच करते हुए, मतलब इसको लेते हुए जा रहा है ऊपर। ठीक है। फिर क्या होता है, ये नीचे आकर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है। ठीक है। अब लोगों को लगता है ये ऊपर पहुंच के फिर बुलबैक लेता है और इसी ये में मतलब जो नॉर्मल प्लेयर्स हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट देख के बाय करेंगे। चलो बाय की अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट उनका कहाँ तक होगा, यहाँ तक या इससे ऊपर। ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन है, इसमें बड़ी पोजीशन से प्रॉफिट बनता है। ठीक है, रखा। लेकिन क्या होता है, जैसे यहाँ तक पहुँचता है और प्लेयर्स घुसते हैं ताकि कि बुलिश होगा इसलिए घुस जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब गिरना स्टार्ट होता है ना, तो लोगों की चीखें निकल जाती हैं यहाँ तक की। ठीक है। यहाँ तक जितने भी लोगों के एसएल लगे होंगे ना, वो सारे के सारे हिट होते हुए निकल जाता है। फिर क्या होता है, फिर ये रुकता नहीं है, फिर तो नीचे ही गया डायरेक्ट। ठीक है। तो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई है रेड कलर की, एक ये बहुत ही बड़ी बड़ी। ठीक है। चलो मार्केट बेरिश हो चुका है तो हम भी बेरिश मून कर लेते हैं। ठीक है। फिर भी क्या होता है, अब लोगों को क्या लगता है यहाँ से फिर उठेगा। देखो पुल बैक दिया है क्योंकि इस जगह पे भी सपोर्ट है। ठीक है। ये इस जगह पे भी अच्छा खासा सपोर्ट था। ठीक है। अब जिसने भी लिया होगा यहाँ तक की पोजीशन बनाई होगी मिनिमम। ठीक है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब इसने गिरना स्टार्ट किया ना, लगातार देखो गिरा है। रेड कैंडल, बस एक ग्रीन कैंडल बीच में, बाकी रेड 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 रेड। ठीक है। ये तो खत्म हुआ। अब ये देखो अब क्या हुआ। उसके बाद तो सही है, लेकिन अब यहाँ पे फिर से इस जगह पे किस लोगों ने बाय किया, लेकिन उसके बाद जो एक रेड कैंडल बनी ना, बड़ी खतरनाक सी, पूरा गेम ही पलट दिया, खत्म पूरा। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, छोटे प्लेयर्स भी नहीं कमाते, कमाते हैं। अब बहुत सारे प्लेयर्स ने यहाँ पे देखा होगा, इसका भी ब्रेकडाउन मिल चुका है, तो यहाँ से पुल बैक लेगी। लेकिन जिसने जिसने कमाया है ना, उन्होंने कमाया इस रेड कैंडल पे, इस वाली रेड कैंडल पे। जब भी रेड कैंडल बनी है तो छोटे प्लेयर्स ने भी इससे बहुत अच्छा कमाया है। इतनी ही कैंडल में 1:2 का आराम से टारगेट मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। लमसम 2000 पॉइंट की एक कैंडल है, 2100 पॉइंट की। ठीक है। तो इसी तरीके से प्रॉफिट बनता है, लेकिन लॉस भी होता है। मान लिया आपने 10 ट्रेड किए और 10 ट्रेड में अगर 4 भी आपके प्रॉफिटेबल निकल गए ना, तो आप प्रॉफिटेबल हो। ठीक है। और इसी तरीके से 10 ट्रेड में जितने भी तो आपके बेकार ट्रेडों को कम करते रहेंगे ना, फिल्टर करते रहेंगे, तो उतना ही अच्छा है। ठीक है। इस जगह भी देखिए अभी ट्रेन लाइन बन गई है। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल से गया, अब बहुतों के एसएल यहाँ पे भी रखे हुए थे, उनको तो काटा काटा, लेकिन यहाँ से फिर इसी जगह से वापस से नीचे को पुल बैक मार दिया डाउन साइड को। ठीक है। यहाँ पे मैंने भी प्रॉफिट किया था, लेकिन छोटा प्रॉफिट था फिलहाल, क्योंकि इस रेड कैंडल पे किया था कि भाई एमए भी इधर ही था और इधर ये सपोर्ट भी बन रहा था इस जगह का। ठीक है। ये वाला सपोर्ट भी बन रहा था यहाँ पे, तो इसी सपोर्ट को देखते हुए मैंने लिया था, क्योंकि ज़्यादातर बड़ी कैंडल्स रेड साइड में बन रही थी। ठीक है। इधर भी एसएल था, इधर भी थे। ठीक है। तो इसी रेड कैंडल में मैंने लिया, लेकिन मैं यहाँ तक एग्जिट हो गया। मुझे पता नहीं था इतना बड़ा भी मूव आएगा, क्योंकि नीचे ट्रेन लाइन थी। लेकिन वो काफ़ी अच्छा मूव दिया। लेकिन उसके बाद जो इसने रिकवर यहाँ पे किया ना, इस चीज़ को, इसको देख के फिर से छोटे प्लेयर्स जो है ना, बड़े प्लेयर्स भी छोटे प्लेयर्स भी इसके अंदर घुसे। उसके बाद फिर जो रिवर्सल इसने किया ना, सबके ऐसा एक साथ निबटते हुए चले गए। ठीक, बचे ही नहीं कुछ। उसके बाद देखिए, हाँ, लेकिन जब गिरता है ना तो बड़ी रेड कैंडल बहुत बड़ी बड़ी बनती है, देखो यार। ठीक है। फिर से अब ये मेन सपोर्ट आया भाई। ठीक है। इस पर भी इसने पुल भी किया है ऊपर को, लेकिन एक रेंज बनाने के बाद ना, देखो कितना बड़ा रेंज है। ये संडे का मतलब उस काफ़ी तगड़ा रेंज है। वो यहाँ पे इसी रेंज में इतने सारे लोगों ने बाई किया होगा ना, हद से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि काफ़ी तगड़ा सपोर्ट है, उन्होंने बढ़ते हुए देखा, अब नीचे वापस आया तो यहाँ पे बाइंग हुई है, इधर भी बाइंग हुई, इधर भी बाइंग हुई, इधर भी बाइंग हुई है। तो अच्छे खासे यहाँ पे
बायर्स बैठे हुए थे, लेकिन फिर जो इसने पुल बैक किया है ना, जिंदगी तहस नहस कर दी बहुतों की इसने। ठीक है, सब कैंसिल से किए हैं, अच्छा खासा लॉस किया है लोगों ने। ठीक है, बचा ही नहीं कुछ। फिर बहुत लोग तो यहाँ पे एंटर हुए हैं इस जगह पे, कि यहाँ से पुल बैक मारेगा, लेकिन ना, एक ही रेड कैंडल ने सबको समाप्त, बाकी कुछ और एंटर हुए उन्हें भी समाप्त कर दिया है। ऐसा नहीं है यहाँ पे छोटे प्लेयर्स कमाते हैं, वो ऐसी अपनी स्ट्रेटजी बना के कमाते हैं ना। मान लीजिए अब यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, एक ही अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, मैंने इस सपोर्ट को निकाल लिया अपना। ठीक है, अब ये सपोर्ट किया, इसको बोलेंगे सप्लाई जोन। अब इसके नीचे इसने ब्रेक डाउन कर दिया। अब इसके बाद इन्हीं रेड कैंडल्स, जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स होती हैं, इनको देखिए। अब इनमें से अगर आप यहाँ पे अगर पोजीशन बना लेते हैं अपनी, क्योंकि ब्रेक डाउन तो इसका मिल गया है, ठीक है, इस वाले सप्लाई जोन का, आप यहाँ का स्टॉप लॉस रख देते हैं यहाँ पे एंट्री, और आराम से यहाँ तक का पोजीशन आपको मिल जाता है आराम से टारगेट। ठीक है, ये तो होगी। अब ये देखिए नीचे की साइड काफ़ी तगड़े तगड़े मूव दिए हैं, वो मार्केट तो बहुत ही नीचे बिटकॉइन गिरा है। इथेरियम का भी यही हाल। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट मूव में क्या हो सकता है, ये देखो। अब यहाँ पे रेंज बना रहा है, अब क्या हो सकता है यहाँ पे, मे भी ऊपर का मूव अगर इसको भी ब्रेकआउट कर देता है ना ऊपर की साइड, तो एक अच्छा मूव मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक मेन सपोर्ट है। हाँ, यहाँ पे भी एसएल काफ़ी लोगों के रखे, लेकिन हाँ, एक बार एसएल तो जाएंगे सबके। ये पहले नीचे आएगा यहाँ तक, इन लोगों को निपटाने के बाद अगर ये ऊपर जाता है ना, फिर मूव मिलेगा। ठीक है, इसी चीज़ को कहते हैं एसएल हंटिंग ब्रो। इसी प्रकार के कंटेंट के लिए ना सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू ब्रो। उसमें मेरा बस ही नहीं चल ही रहा है तू